हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो 8.1 जो है उसके सवाल, ठीक है। इसमें पहले भी अपन ने सवाल देखे थे, तो आगे के जो सवाल है उनको अगर देखें तो इसमें जैसे सवाल नंबर 8 है वो दे रखा है कि 3 कोट ए, यानी कि अपने को क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। और अपने को जांच करके बताना है कि ये जो समीकरण दे रखी इसके बराबर में ये है या नहीं, ठीक है। तो इसमें किस किस की ज़रूरत है वो देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें एक तो टेन ए की ज़रूरत है और दूसरा किसकी, कोस की और साइन की, तीन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब कोट ए जो है अगर उसको देखें तो एल के ए, यहाँ पर देखोगे तो कोट ए यहाँ पे आता है, मतलब कोट का अनुपात ये होता है आधार बटा लंब, ठीक है। अब अपने को किसकी ज़रूरत है, कर्ण की। आधार और लंब है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार तो अपना 4, इसका स्क्वायर, लंब है 3, इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो कितना 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, दोनों को जोड़ोगे तो 25, ठीक है। ये तो आया कर्ण स्क्वायर। अपने को जो निकालना वो है कर्ण। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 और √25 का मतलब होता है 5, ठीक है। अब अपने को 3 जो है उस अनुपात की जरूरत है, एक तो टेन ए, दूसरा कोस ए और तीसरा साइन ए, ठीक है। तीनों के सूत्र देखोगे तो टेन ए का तो होता है लंब बटा आधार, कोस का बीच वाला आधार बटा कर्ण और साइन का फर्स्ट वाला यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तीनों के अगर मान रखो तो लंब तो 3, आधार 4, तो 3/4, आधार बटा कर्ण यानी कि 4 बटा कर्ण का मान अपन ने कितना निकाला 5। इसी तरीके से लंब बटा कर्ण है तो 3/5, इतना गया समझ। अब अपने को ये सवाल सोल्व करना है, तो ये सवाल सोल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे अपन, दो साइड होती है, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर वाला, ये है ना लेफ्ट। राइट हैंड साइड मतलब इधर वाला, ये वाला, ठीक है। तो पहले अपन इधर वाले लेफ्ट वाले को सोल्व करेंगे इसको। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही है ना। इसमें मान लिख दो, मान लिखोगे तो एक ही है, टेन की जगह 3/4 लिखना है तो 3/4 और उसकी घात 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले को सोल्व करो तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे सोल्व करोगे तो स्क्वायर है उसको खोल लो, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से सेम नीचे भी, तो 1 प्लस 9/16, ठीक है। आगे सोल्व करो तो 16 तो इसके क्या आ जाएंगे लघुत्तम, लघुत्तम लोगे तो 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 का गुणा 1 से तो 16, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 16 का भाग 16 में 1 बार, उस 1 का गुणा 9 से करोगे तो 9। इसी तरीके से नीचे वाला भी सेम है, उसको सॉल्व करोगे तो यही आना है, ठीक है। 16 में से 9 घटाओ 7 और बटा 16, इधर जोड़ोगे 25/16, यही है ना। अब इसमें क्या है, चार संख्या अनुपात में आ गई और अनुपात में है तो भाग का निशान हटा के गुणा का निशान लगा देंगे और ये जो नीचे वाली संख्या उसको उल्टा कर देंगे, 16 से 16 कट जाएंगे यानी कि इसके बराबर में आया 7/25। ये तो इधर वाला आया, इधर इधर वाला, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन एक और क्या लेंगे, RHS, क्या लेंगे RHS लेने पर कुल मिला के इधर वाला, और इधर वाला अपने पास क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, यही है ना।
मान लिख लो सबके। कोस ए का मान 4/5 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर है साइन ए का मान 3/5 इसका स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस, ठीक है। सॉल्व करो इसको तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। लघुत्तम ले लो दोनों में, तो दोनों में सेम संख्या दिख रही है इसलिए क्या आएगा 25। 25 का भाग 25 में एक बार, उस एक का गुणा ऊपर वाले से 16। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक का गुणा होगा तो 9, 16 में से 9 घटा लो क्या आ जाएगा 7/25। और अपने को दोनों बराबर लाने थे, बराबर आ गए। इसका मान भी 7/25, उसका मान भी 7/25, तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS बराबर क्या है RHS और इति सिद्धम। इस तरीके से करना है इस सवाल को, ठीक है। कुल मिला के दोनों पक्षों में अपन मान रखेंगे, दोनों बराबर आ गए तो बराबर लिखोगे, बराबर नहीं आ रहे तो बराबर नहीं लिखोगे, ठीक है। अगला इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज है ABC, जिसका बी कोण समकोण है। जैसे एक त्रिभुज है, इसका बी जो है वो क्या है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दे क्या रखा है सबसे पहले tan A, और कितना दे रखा है 1/√3। नियम अपना वही है LAL KKA, tan वाला लास्ट वाला होता है, ठीक है, यानी कि लंब बटा आधार। क्या निकालना है अपने को, कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार तो है अपना √3 इसका स्क्वायर, और लंब है 1 इसका स्क्वायर। √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 आ जाएंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, क्या हुआ 4। अब अपने को कर्ण स्क्वायर दे रखा है तो कर्ण जो है उसका मान √4 हो जाएगा, और जैसे √4 लिखा इसका मतलब इसका मान कितना है 2। कर्ण जो है वो आ गया अपने पास 2, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब अपने को सवाल के अनुसार दोनों सवालों में किस किस की जरूरत है वो देखो, तो दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। एक तो साइन ए की जरूरत है, कोस सी की जरूरत है, ठीक है। अब कोण ए के लिए देखना सबसे पहले, तो ए के लिए देखोगे इसके सामने वाला ये क्या है कर्ण, ये जो है वो आधार होगा, तो आधार कितना है √3, और इधर वाला लंब यानी कि 1, ठीक है। ए के लिए देखो साइन ए और कोस ए दोनों की जरूरत है अपने को, और एक साइन सी और कोस सी की जरूरत है। एक तो साइन ए की, दूसरा कोस ए की। साइन ए का सूत्र है लंब बटा कर्ण, कोस ए का सूत्र क्या है आधार बटा कर्ण। लंब का मान यहाँ पे इस ए के लिए देखो, किसके लिए ए के लिए, तो लंब ये आधार ये, तो लंब तो हो गया 1 और कर्ण है इसका मतलब 2, आधार है इसका मतलब √3 और कर्ण है इसका मतलब 2, ठीक है। ये तो ए वाले आ गए। अब एक और अपने पास सी भी है, सी भी है ना यहाँ पे, इसलिए सी के लिए देख लेंगे। किसके लिए देखेंगे सी के लिए, और सी के लिए अपने को पता है कि जैसे ही कोण यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो ये वाला इधर और ये वाला इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसमें। तो कोण सी के लिए देखोगे इसके लिए भी साइन सी और कोस सी दोनों के मान, सूत्र अपने को पता वही होता है। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो इसके लिए जो आधार था वो लंब हो गया और जो लंब था वो आधार हो गया। तो लंब जो है इसके लिए तो ये था, अब ये हो जाएगा, इसका मतलब √3/2, कर्ण तो होगा वही है। इसी तरीके से आधार जो था, आधार ये था, तो लंब वाला जो है वो आधार बन जाएगा 1/2, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे पहला जो सवाल है उसको ले, क्या है साइन ए और कोस सी प्लस है कोस ए और साइन सी। अब इसके बराबर में मान रखो, सबसे पहले किसका रखना है साइन ए का, साइन ए का मान क्या था 1/2, बीच में कोई निशान नहीं है तो किसका लगाओगे गुणा का। कोस सी जो है, अब कोस सी कहाँ पर है ये रहेगा, इसका मान भी कितना है 1/2, प्लस है तो प्लस कोस ए ये रह गया,
√3/2 साइन सी, ये वाला √3/2। इतना आ गया समझ में। एक गुणा का निशान है तो एक का गुणा एक से करोगे तो एक, दो का गुणा दो से किया तो चार, √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 आ जाएंगे, और दो का गुणा दो से हुआ तो चार। लघुत्तम लो, क्या आएगा, दोनों एक जैसे है तो चार। चार का भाग चार में एक बार, उस एक का गुणा एक से करोगे तो एक। चार का भाग चार में एक बार, उस एक का गुणा तीन से करोगे तो तीन, यानी कि ऊपर वाला जुड़ेगा तो 4/4, और चार में चार का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, एक। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अगला दूसरा जो है उसको देखो। दूसरा दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस है साइन ए और साइन सी, ये दे रखा ना। अब जो है उसका मान लिखो। तो कोस ए का मान बताओ सबसे पहले, इधर लिखेंगे √3/2। कोस सी का मान यानी कि ये गुणा 1/2, माइनस है तो माइनस। फिर है अपने पास साइन ए का मान सबसे पहले वाला, ठीक है। फिर कौन किसका है, साइन सी का, यानी कि √3/2। इतना आ गया समझ में। जो है उसका मान लिख दिया, गुणा होगा √3, क्योंकि एक से गुणा कर रहे हैं। दो का गुणा दो से किया तो चार, इधर भी एक का गुणा इससे कर रहे हो √3, दो का गुणा दो से चार। देखो सेम संख्या और सेम संख्या है, और बीच में माइनस का निशान है, इसका मतलब क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को करना है। अगला जो सवाल है उसमें है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ये दे रखा ना। आगे दे रखा पी आर और क्यू आर, पी से लेके आर तक और क्यू से लेके आर तक, दोनों का योग दे रखा 25। ठीक है, एक नहीं दे रखा, दोनों का योग दे रखा है। और एक दे रखा है पी क्यू जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर कुल मिला के। ठीक है, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी निकालना है। हाँ, एक 5 दे रखा है, दूसरा अपने को ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, लेकिन क्या कर रखा है कि दोनों का योग दे रखा। तो अपन इन दोनों में से किसी को भी x मान ले, या तो इसको मान लो या फिर इसको मान लो। क्या करेंगे, किसी एक को अपन क्या मान ले, x। अपन यहाँ पे माना q से लेके r, उसको क्या मान रहे, x। इसको मानोगे तो भी चल जाएगा। तो p से लेके r तक जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि टोटल कितना है 25, टोटल 25 है ना। तो 25 में से माइनस क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। ठीक है, अब अपन वो सूत्र लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण जो है वो अपने लिए ये है, कितना है, 25 माइनस x इसका स्क्वायर, आधार कितना है x इसका स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र, तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625। 2ab यानी कि 2 का गुणा 25 से करोगे तो 50, और साथ में x। ठीक है, और प्लस x स्क्वायर, इधर देखोगे तो x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये सूत्र लगाया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर में सूत्र है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके लिखा है। अब दोनों तरफ बराबर क्या दिख रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर कट गया, और क्या दिख रहा है, और कुछ है नहीं। इस 625 को उधर भेज दो, तो इधर बचेगा अपने पास माइनस का 50, एक्स 25 है ही है उधर, 625 है उसको उधर भेजोगे तो माइनस का 625। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का माइनस करना पड़ेगा, 625 में से 25 घटाओगे कितने,
600, लेकिन किसके रहेंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इधर अपने पास माइनस के 50, एक से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो गया 600 बटा हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 का भाग अगर 60 में लगाओगे तो 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 12। सेंटीमीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास x बराबर क्या आ गया? 12। इसका मतलब ये कितना है? 12। वो 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 13। ये आएगा ना, क्योंकि 25 में से x ही घटाना है, और x का मान 12 है, इसका मतलब 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। तो अपने पास दोनों के मान आ गए। अब अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे लिख लो एक बार, लंब जो है वो कितना है? 5, ठीक है। किसके लिए है? कोण R के लिए। लेकिन अपने को जो कोण है वो कौन सा निकालना है? P। यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, और यहाँ पे भी P है। तो अपन जो निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे? कोण P के लिए। और P के लिए निकालोगे तो कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता है। कितना है? 13। आधार और लंब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आधार इसके लिए देख रहे हो तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, इसका मतलब ये 12 है, क्या है? लंब। और ये वाला आधार हो जाएगा, इसका मतलब ये 5, ठीक है। अब अपने को 3 चीजें निकालनी इसमें, एक तो साइन P, कोस P और टेन P। सबसे पहले साइन P, फिर कोस P और फिर टेन P। तीनों के सूत्र क्या है? एल ए एल, ये ना लगातार ही तो है, और के के ए, ये सूत्र, क्योंकि ऊपर वाली लाइन एक जैसी, एक तरह से जो समझो। लंब तो कितना है? 12। कर्ण जो है वो कितना है? 13। आधार जो है वो कितना है? 5। कर्ण है वो 13। इसी तरीके से लंब जो है वो 12 और आधार जो है वो 5। ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल है इसमें दे रखा है सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। नॉर्मल सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये पूछा है, क्या पूछा है? टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें क्या है, जैसे टेन ए का सूत्र देखोगे तो टेन ए अपना लास्ट में आता है, और लास्ट में एल ए एल के ए, यही आता है ना। तो 1 से कम, तो इसमें क्या है कि देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि लंब और आधार जो है इसके मान छोटे बड़े हो सकते हैं। लंब बड़ा होगा तो आधार छोटा, और आधार छोटा होगा तो लंब बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये सदैव जो लिखा हुआ है ना, कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसलिए ये जो कथन है वो क्या है? असत्य। कुल मिला के आगे क्या लिखोगे? हमेशा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अगर ये सदैव नहीं लिखा होता तो सत्य है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सदैव, तो सदैव वाले में कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के लिए 12/5 है क्या? ठीक है। तो सेक ए जो है उसका सूत्र देखो, सेक अपने 5वें नंबर पर आता है इधर से, एल ए एल के ए, तो कर्ण बटा आधार, ये होगा। इसका मतलब 12 अपने लिए कर्ण है और आधार 5 है, ठीक है। तो किसी मान के लिए ये सत्य होगा, क्योंकि कर्ण, 3 चीजें देखोगे ना इसमें, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। अपने को पता है कि सूत्र अपना ये है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। तो दोनों को मिला के जो स्क्वायर आता है उसके बराबर में क्या होता है? कर्ण, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो ये होती है, सबसे बड़ी यही होती है ना, ये दोनों इससे छोटी होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कर्ण अपने को बड़ा दे रखा है और आधार छोटा दे रखा है, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। अगर इसका उल्टा देता कि 5/12 तो कथन क्या हो जाता? असत्य, क्योंकि कर्ण जो है वो आधार से छोटा नहीं हो सकता है, इनसे बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा, कोस ए, कोण ए के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त अक्षर है क्या?
तो इसके लिए संक्षिप्त अक्षर जो होते हैं वो ये होते हैं। जैसे साइन जो होता है ना, साइन की पूरी स्पेलिंग ये है। कोस जो है उसकी स्पेलिंग पूरी ये है, कोसाइन। टेन की ये होती है टेन जेंट, ठीक है। कोट की होती है कोटेंजेंट, ठीक है। इसी तरीके से दो और कौन से बचे, सेक की, तो सेक की होती है सेकेंड, और कोसेक की होती है को सेकेंड। खाली शुरू के तीन तीन अक्षर लिखते हैं, तीन अक्षर तीन अक्षर, तीन तीन तीन, और इस वाले में लास्ट में अगर तीन नहीं लिखेंगे, तीन ही लिखोगे तो ये बन जाएगा। इसलिए इसमें कितने लिखने पड़ते हैं, 5 अक्षर, क्योंकि कोस ही लिखोगे तो ये कोस बन जाएगा वापस और, इसलिए उसमें 5 लिखे जाते हैं। तो इसने जो ये कहा है कि कोस ए जो है वो इसका संक्षिप्त अक्षर है क्या, कोस तो कोसाइन का है, इसका थोड़ी है। इसका मतलब ये कथन जो है वो क्या है, असत्य। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक बार देख लेना इन नामों को। फिर एक कोट ए, कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, तो ये गुणनफल नहीं होता है। क्या गुणनफल नहीं होता है। ए जो है क्या है, एक तरह से कोण है। ये तो कोण है ना, ये गुणा थोड़ी कर रखा है कि कोट और ए का गुणा कर लिया इसलिए कोट ए आ गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो अपना तो, या ए का मतलब क्या होता है, कोण होता है। इसलिए ये जो कथन है वो क्या है, असत्य, ठीक है। खाली समझना है इनको, ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। फिर किसी भी कोण थीटा के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए, और क्या दिया आपने को, साइन। तो साइन वाला जो सूत्र है अपना वो क्या है, सबसे पहला वाला लंब बटा कर्ण। एक चीज ध्यान से देखो, जैसे अभी एक ऊपर वाला किया था, लंब तो है अपना 4 और कर्ण है 3, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि कर्ण है बड़ा होना चाहिए सबसे, तो कर्ण छोटा दिख रहा है इसमें, लंब बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। ये तो इस तरीके से अपनी 8.1 जो है वो समाप्त होती है। अब इसमें क्या है कि 8.2 जो है उसमें एक सारणी का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, सारणी। तो सारणी के जो मान होते हैं वो अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, सारणी को बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसको रटना नहीं है, खाली एक लाइन याद करोगे तो पूरी सारणी बन जाएगी, ठीक है। और 8.2 जो है वो पूरी इसी पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सारणी है इसमें क्या है कि 6 ही अनुपात है, उसको लेना है। इधर जो मान लेने अपने को, एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। एक तरीका है, या तो पहले वाली जो लाइन है उसके मान याद ही कर लो, वैसे तो याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा भी कठिन नहीं है। सबसे पहले वाला 0 है और लास्ट वाला क्या है, 1, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 जो है उसका मान √3/2। अगर एक लाइन याद है तो बाकी सारे अपन बना सकते हैं। कैसे, कोस जो है उसका मान क्या करना, अपने को उधर से लिखना स्टार्ट करना। लास्ट वाला कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में, ये वाला यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ पर, फिर इधर वाला यहाँ पर, और इधर वाला यहाँ पर। आ गया, दो लाइनें समझ में आ गई। अब तीसरा क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। ये 2 लाइनें समझ में आ गई ना। अगर एक लाइन याद है दूसरी आराम से बन रही है। तीसरे में क्या करना है, टेन का मैंने एक सूत्र लिखवाया था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसका मतलब क्या करना है कि एक वाले में 2 का भाग लगा दो, किसमें, इस वाले में इसका भाग लगा दो। 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। इसी तरीके से 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो भाग वाले में संख्या उल्टी हो जाती है, 2 ऊपर चले जाएंगे। जैसे भाग लगाएंगे ना अपन 1/2, और भाग लगाना किसका, √3/2 का। जैसे ही भाग का निशान हटाया मैंने, गुणा का लगाया, तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो ये हटा दो। अब 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास क्या बचा, 1 ऊपर और √3 नीचे। इसी तरीके से सेम संख्या में से सेम संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है ना, क्योंकि 100 में 100 का भाग लगाओ क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आना है, 1। इसी तरीके से √3/2 उसमें भाग लगाना 1/2 का,
नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ तो 2/1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो अपने पास क्या बचा, √3/1। ठीक है। लास्ट, 1 में 0 का भाग, किसका भाग, 0 का। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओ, भले 1 में लगाओ, 100 में लगाओ, 1000 में लगाओ, 10,000 में लगाओ, किसी में भी अगर 0 का भाग लगाते हैं तो वो आता है अनंत। क्या आता है, अनंत। ऐसे लिखते हैं इसको, ये पहले भी बता रखा है ना। कोट जो है उसका मान अब 3 तो हो गए, चौथा निकालना है तो अब इसको उल्टा कर दो वापिस। अनंत जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, √3/1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 जो है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और लास्ट वाला 0 जो इधर वाला है वो यहाँ चला जाएगा। आ गई चारों लाइनें समझ में। अब बची अपनी सेक थीटा वाली। सेक थीटा में क्या ध्यान रखना है कि 1 में भाग लगाना, 1 का मतलब संख्या वाला 1, उसमें कोस सेकंड वाले का भाग लगाना है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना। तो 1 का उल्टा हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3/2, कुल मिला के 2 जो है उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। √3/2 है तो उल्टा कर दो इसको, यानी कि 2/√3, इसको उल्टा कर दो, √2/1, इसको उल्टा कर दो, 2/1, इसको उल्टा कर दो। तो 0 का उल्टा हमेशा अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। क्योंकि देखो 0 है, उसको उल्टा कर रहे हो, इसका मतलब 0 कहाँ जा रहा है, नीचे। तो 1/0 हो गया, और 1/0 का मान अभी निकाला था अपने, 0 का भाग लग रहा है, इसका मतलब अनंत आ जाएगा। ठीक है। छठी जो लाइन है, बस छठे को वापस उल्टा कर दो, वो वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और लास्ट 1 आ जाएगा। ठीक है। अब एक और क्या ध्यान रखना, ये 1/1 जो आया ना नीचे, इसको लिखो या नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, इसको भले हटा दो। और कहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 यहाँ दिख रहा है, और 1 यहाँ दिख रहा है। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग लगाओगे, जैसे अपने पास 50 है, और 50 में 1 का भाग लगाओगे तो भी क्या आएगा, 50 ही आना है। तो 1 लिखो तो भी चले, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि किताब में ये लिखा हुआ नहीं है। मैंने तो समझाने के हिसाब से इसको उल्टा करके बताया था। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, एक और चीज है इसमें कि अगर लाइन भी याद नहीं रहती है, लाइन भी याद नहीं रहती है तो क्या करोगे, 0 1 2 3 4 इतना है समझ में। 0, क्योंकि 5 मान है अपने को अपने पास। अगर ये लाइन याद नहीं रहती है तो कैसे बनाओगे, इस लाइन को भी बना सकते हैं। 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद में 4 4 4 4 और 4 का भाग लगाना है, और उसका क्या निकाल लो, वर्गमूल। उसके ऊपर क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। ठीक है। अब देखो ध्यान से, 0/4 का मतलब 0 हुआ, और 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4, 1 का वर्गमूल तो क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 1/2 आ गया। इसी तरीके से इसमें 2 का भाग लगाओ, देखिए 1 बार 2 बार। ठीक है। अब अपने को पता है 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको वर्गमूल में रहने दो, तो 1/√2। ठीक है। इसी तरीके से 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसको √3 ही रहने दो, और 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 ही होता है ना, ये आ गया √3/2। इसी तरीके से 4 में 4 का भाग लगाओगे तो, और 1 का वर्गमूल निकालोगे तो ये आ गया 1। ठीक है। इस तरीके से इस सारणी को अपन बना सकते हैं। सबसे अच्छा काम है मेरे हिसाब से तो पहली लाइन याद रख लो, 0 और 1, लास्ट में 0 होता है, लास्ट में 1 होता है, और बीच वाला यहाँ पे 30 का मान 1/2, 1/√2 और √3/2। ये अगर याद है तो कोस थीटा जो है उसको वापस उधर से लिखना स्टार्ट करो, इधर खत्म कर दो। तीसरा निकालना है तो इसमें इसका भाग लगा के लिख दो। 0 में 1 का भाग 0, 1/2 में √3/2 का भाग 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग 1 बार। ऐसे नीचे नीचे वाला कट जाएगा तो भी √3। 1 में 0 का भाग लगाते हैं, वहाँ पे अनंत आता है। ठीक है। और चौथी लाइन वापस इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो है दूसरे का उल्टा करके निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से देख के आना, कल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।